Hello to all. Today, our topic of discussion is superficial fascia of the anterior abdominal wall. Now, moving to the topic, in this lecture, our objective is to cover the introduction to the abdomen, second, layer of the anterior abdominal wall, third, superficial fascia of the campus fascia, superficial fascia, that is superficial layer, that is campus fascia, and the deeper layer of the superficial fascia, that is scarpa fascia, and its clinical outline. Now, moving to the let's focus on the topic introduction to the abdomen. Abdomen जो होता है ये लोअर पार्ट ऑफ द ट्रंक है एंड लाइज बिलो द डायफ्राम. ये हमारे डायफ्राम की कैविटी है. ये है डायफ्राम की कैविटी और ये नीचे है किसके ट्रंक के लोअर पार्ट ऑफ द ट्रंक का बना रहा है. इट इज डिवाइडेड बाय द प्लेन ऑफ द पेल्विक इनलेट. पेल्विक इनलेट की वजह से ये डिवाइडेड होता है. पेल्विक इनलेट के प्लेन की वजह से ये डिवाइडेड होता है दो पार्ट में. एक लार्जर अपर पार्ट होता है जिसको हम लोग एब्डोमिनल प्रॉपर कहेंगे एंड स्मॉलर लोअर पार्ट जिसको हम लोग ट्रू पेल्विस और लेसर पेल्विस कहेंगे. अब हम लोग पहले पेल्विक इनलेट को समझते हैं. पेल्विक इनलेट क्या होता है? ये इमेजिनरी प्लेन है जो कि इसको हम और क्या कहते हैं? सुपीरियर पेल्विक एपर्चर भी कहते हैं और पेल्विक ब्रिम भी कहते हैं. और इसकी बाउंड्री जो होती है पोस्टीरियरली कौन बना रहा है? सेक्रम प्रोमेंट्री बना रहा है एंड दी एला ऑफ सेक्रम इधर की तरफ और एला ऑफ सेक्रम इधर की तरफ दोनों तरफ बना रहा है. इसके बाद आर्कुएट लाइन आएगा, इसके बाद इस्चियल स्पाइन आएगा, इसके बाद पेक्टिनेट लाइन आएगा, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस. ये बाउंड्री बनाती है पेल्विक इनलेट. ये एक इमेजिनरी प्लेन है और पेल्विक इनलेट की वजह से ही जो हमारा वो एब्डोमिनल कैविटी है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है. एक हम कहते हैं एब्डोमेन प्रॉपर, एक कहते हैं स्मॉलर लोअर पार्ट दैट इज ट्रू पेल्विस और लेसर पेल्विस. ट्रू पेल्विस और लेसर पेल्विस जो होता है लाई करता है in between the pelvic inlet and the pelvic outlet. Now moving to the topic layer of the anterior abdominal wall. एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की आप किसी भी अगर बुक में देखेंगे तो वहां पे 8 लेयर दिया गया है. यहाँ पे 8 लेयर इस वजह से दिया गया है जो सुपरफिशियल फेसिया है, कैंपस फेसिया और स्कारपा फेसिया, यहाँ पे हमने अलग अलग कर दिया. इस वजह से हमने 9 लेयर लिखा गया है और फिगर में इस वजह से 9 लेयर दिखाया गया. आप किसी बुक में देखोगे सुपरफिशियल फेसिया को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक कैंपस फेसिया एक स्कारपा फेसिया. अब हम लोग सबसे पहले लेयर जो हम लोग एब्डोमेन को जब ओपन करेंगे तो सबसे पहले हमको स्किन देखने को मिलेगा. इसके बाद सुपरफिशियल लेयर देखने को मिलेगा, सुपरफिशियल फेसिया देखने को मिलेगा. सुपरफिशियल फेसिया के दो पार्ट में, एक कैंपस फेसिया जो कि फैटी लेयर होता है और तीसरा जो होता है मेम्ब्रेनस लेयर जो कि स्कारपा फेसिया होता है. और फोर्थ लेयर जो हमको देखने को मिलेगी वो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल देखने को मिलेगी, ये है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल. और फिफ्थ लेयर जो देखने को मिलेगी वो है इंटरनल ऑब्लिक मसल एंड सिक्स्थ लेयर ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल, सेवेंथ लेयर फेसिया ट्रांसवर्सालिस एंड एट्थ जो लेयर है एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू एंड नाइन्थ लेयर दैट इज पैराइटल पेरिटोनियम. यहाँ पे भी हम देख सकते हैं स्किन हो गया, सुपरफिशियल फेसिया हो गया, सबसे ऊपर जो मेम्ब्रेनस लेयर होगा, मेम्ब्रेनस फेसिया को हम लोग स्कारपा फेसिया कहते हैं और फैटी सुपरफिशियल फेसिया को जो फैटी वो होता है उसे हम कैंपस फेसिया कहते हैं. एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल हो गया और इंटरनल ऑब्लिक हो गया, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस हो गया, फेसिया ट्रांसवर्सालिस हो गया, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू हो गया एंड पैराइटल लेयर ऑफ द पेरिटोनियम हो गया. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे एक फिगर और देख सकते हैं, इसमें हम लोग ये देख सकते हैं. सबसे पहला लेयर हमने देखा ये स्किन हो गया. स्किन के बाद सुपरफिशियल फेसिया ऑफ फैटी लेयर दैट इज कैंपस फेसिया हो गया, ये है कैंपस फेसिया. और सुपरफिशियल फेसिया ऑफ द मेम्ब्रेनस लेयर दैट इज स्कारपा फेसिया हो गया. ये लीनिया एल्बा लाइन जो होती है ये इसका इंपॉर्टेंस अभी हम आगे बताएंगे. इसके बाद एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल हो गया, इंटरनल ऑब्लिक मसल हो गया एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल हो गया एंड फेसिया ट्रांसवर्सालिस और ट्रांसवर्सालिस फेसिया भी कहते हैं. इसके बाद एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फेसिया हो गया एंड दी पैराइटल पेरिटोनियम हो गया. ये लीनिया एल्बा है जिसका जो कि ये लीनिया एल्बा है जिसका अलग इंपॉर्टेंस है, जहाँ पे एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल जो आती है यहाँ पे एपोनेरेसिस शो करती है. आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. सुपरफिशियल फेसिया ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल. द सुपरफिशियल फेसिया ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल जो होता है सबक्यूटेनियस होता है टिश्यू ऑफ द एब्डोमेन. सुपरफिशियल फेसिया ऑफ द एब्डोमिनल वॉल जो होता है इज अ लेयर ऑफ द फैटी कनेक्टिव टिश्यू. इट इज यूजली सिंगल लेयर. सुपरफिशियल फेसिया जो होता है एब्डोमेन का यूजली सिंगल लेयर होता है सिमिलर टू कॉन्टिन्यूअस विद द सुपरफिशियल फेसिया थ्रू आउट द अदर रीजन ऑफ द बॉडी दैट इज थोरैक्स और अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब. सिंगल लेयर होता है सुपरफिशियल फेसिया similar to the continuous with the superficial throughout the other region of the body, but below the level of umbilicus के level इसके नीचे superficial fascia of the anterior abdominal wall जो होता है वो divided होता है superficial fatty layer that is campus fascia and a deep membranous layer that is called as scarpa fascia. The space between the two layer that is campus fascia और scarpa fascia के बीच में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? The space between the two layer contain the superficial epigastric vessels
देखने को मिलेगी, सर्कमफ्लेक्स इलियक वेसल देखने को मिलेगी, एक्सटर्नल प्यूडेंटल वेसल देखने को मिलेगी एंड सुपरफिशियल इन्वाइरल लिम्फ नोड देखने को मिलेगा। अब हम लोग नेक्स्ट फिगर में इस सबको देखते हैं। ये जैसा कि फिगर आप लोग देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं सुपरफिशियल फेसिया ऑफ द एब्डोमेन। ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है, सुपरफिशियल फेसिया ऑफ द एब्डोमेन। कलर को चेंज करते हैं। सुपरफिशियल फेसिया ऑफ द एब्डोमेन, अम्बलाइकस के ऊपर हमको देखने को मिल रहा है सिंगल लेयर देखने को मिल रहा है सुपरफिशियल फेसिया ऑफ एब्डोमेन। अब अम्बलाइकस के नीचे आए, बिलो द लेवल ऑफ अम्बलाइकस, सुपरफिशियल फेसिया दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक कैम्पार्स फेसिया है, एक स्कार्पा फेसिया। कैम्पस फेसिया जो होता है ये फैटी लेयर है, स्कार्पा फेसिया दैट इज मेम्ब्रेनस लेयर है, फेसिया ऑफ द एब्डोमेन। ये देख रहे हैं आप स्कार्पा फेसिया, ये है स्कार्पा फेसिया एंड इसके ऊपर ये सुपर स्कार्पा फेसिया, इसके ऊपर कैम्पस फेसिया। अब अटैचमेंट ऑफ स्कार्पा फेसिया टू द फेसिया लाटा, आप यहाँ पे ये फेसिया लाटा देख रहे हैं जो कि डीप फेसिया होता है थाई का। आप यहाँ पे समझ लीजिए, इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे स्कार्पा फेसिया का अटैचमेंट जब आगे देखेंगे, तो ये थाई के डीप फेसिया और फेसिया लाटा से वो भी ज्वाइंट रहता है। और हमने जो देखा सुपरफिशियल फेसिया और दोनों लेयर ऑफ सुपरफिशियल फेसिया के बीच में क्या क्या आपको देखने को मिल रही है, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक वेसल देखने को मिल रही है, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेसल देखने को मिल रही है, सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंटल वेसल देखने को मिल रही है और सुपरफिशियल इन्गोइनल लिम्फ नोड देखने को मिल रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं सुपरफिशियल फेसिया ऑफ द पेनिस एंड डॉर्टस एंड फेसिया ऑफ द स्क्रोटम। आप इसको याद रखिए, अभी हम आगे लेक्चर पे डिस्कस करेंगे, इसमें तब ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एंड डीप बक्स फेसिया, बक्स फेसिया जो होता है ये स्कार्पा फेसिया का मॉडिफिकेशन होता है जो कि पेनिस को कवर करता है एक्सेप्ट द ग्लैंस पेनिस। अभी हम लोग आगे देखेंगे मूविंग टू द लेक्चर। फर्स्ट वी डिस्कस द कैंपस फेसिया। कैंपस फेसिया क्या है, ये सुपरफिशियल फैटी लेयर ऑफ द सुपरफिशियल फेसिया है और इसमें क्या-क्या होता है, फैट होता है और वेरीज इन थिकनेस। पैम्पर्स फेसिया का थिकनेस भी वेरी करता है। अगर ये अम्बलाइकस के नीचे है तो थिकनेस कुछ और होगी और उसके नीचे जाएगा तो थिकनेस और होगी। इट कंटिन्यू ओवर द इंग्वानल लिगामेंट, पैम्पर्स फेसिया इंग्वानल लिगामेंट के ऊपर से कंटिन्यू करता है विद द सुपरफिशियल फेसिया ऑफ द थाई के एंड सिमिलर लेयर इन द पेरिनियम। अब स्पेशल फीचर क्या है कैंपस फेसिया का, सबसे पहले मेन में जो होता है ओवर द पेनिस, मेन में कैंपस फेसिया पेनिस को कवर करता है, डिवाइड ऑफ द फैट एंड फ्यूज विद द स्कार्पा फेसिया। पेनिस के लेवल पे, पेनिस के ऊपर कैंपस फेसिया जो होता है फैट डिवाइड होता है, डिवाइड ऑफ द फैट होता है। पेनिस के ऊपर मेन में कैंपस फेसिया नहीं होता है और ये फ्यूज होता है विद द स्कार्पा फेसिया। एंड वुमेन्स में कैंपस फेसिया जो होता है रिटेन्स होता है और कंटेन्स सम अमाउंट ऑफ फैट, इज अ कंपोनेंट ऑफ द लेबिया मेजोरा दैट इज एक्सटर्नल जेनेटिलिया का पार्ट होता है। इट कंटिन्यूज इन द स्क्रोटम, ये कैंपस फेसिया स्क्रोटम में कंटिन्यू होता है, where it form a specialized facial layer containing smooth muscle that is डॉर्टस फेसिया। ये डॉर्टस फेसिया जो कि इनवॉलेंटरी डॉर्टस मसल को वो करता है। ये देख सकते हैं सुपरफिशियल फेसिया, फैटी लेयर above the umbilical single layer, इसके बाद दो लेयर में डिवाइड होगा, स्कार्पा फेसिया एंड दी कैंपस फेसिया। कैंपस फेसिया सबसे ऊपर होता है, फैटी लेयर होता है, इसके बाद डीप जो होता है मेम्ब्रेनस लेयर होता है और ये लाइन ऑफ फ्यूजन है। आगे देखते हैं, ये है स्कार्पा फेसिया। द डीपर मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ द सुपरफिशियल फेसिया जो होता है, डीप मेम्ब्रेनस लेयर, सबसे इंपॉर्टेंट बात है मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ द सुपरफिशियल फेसिया इज द स्कार्पा फेसिया। वो थिन होता है मेम्ब्रेनस एंड कंटेन लिटिल और नो फैट। इंफीरियरली इट इज कॉन्टिन्यूअस, इंफीरियरली इट कंटिन्यू इनटू द थाई। जैसा कि अभी हम लोग पिछले डायग्राम में देखे थे कि यहाँ पे फेसियल आटा था और फेसियल आटा जो होता है स्कार्पा फेसिया से कंटिन्यू कर रहा था। ये मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ द सुपरफिशियल फेसिया देख रहे हैं, इंफीरियरली इट कंटिन्यूअस इनटू द थाई जस्ट बिलो द इंगुइनल लिगामेंट, जस्ट बिलो द इंगुइनल लिगामेंट। इट फ्यूजेस विद द डीप फेसिया ऑफ द थाई दैट इज फेसिया लाटा। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिगर में देख चुके थे। और मिड लाइन में इट फर्मली अटैच टू द लीनिया एल्बा, लीनिया एल्बा हमने क्या बताया था, ये जो मिड लाइन है और यहाँ पे क्या अटैच होता है, स्कार्पा फेसिया अटैच होता है। और इट कंटिन्यूअस इनटू द एंटीरियर पार्ट ऑफ द पेरिनियम, एंटीरियर पार्ट ऑफ द पेरिनियम में भी, पेरिनियम क्या है, पेरिनियम जो होता है पेल्विक डायफ्राम के नीचे जो भी स्ट्रक्चर हमको विस्तार देखने को मिलेंगे वो पेरिनियम में आएंगे। पेल्विक डायफ्राम के कौन सी मसल से, दो मसल से बनती है, एक है लेविटर एनाइन और एक है कोकिजियस मसल। और आगे बढ़ते हैं, इट कंटिन्यू इनटू द इंटीरियर पार्ट ऑफ द पेरिनियम, पेरिनियम में भी स्कार्पा फेसिया कंटिन्यू करता है जहां पे वो फर्मली अटैच होता है इस्चियो प्यूबिक रमाई, ये है इस्चियो प्यूबिक रमाई और यहाँ पे भी अटैच होगा हमारा स्कार्पा फेसिया। हियर इट इज रिफर्ड एज द सुपरफिशियल पेरिनियल फेसिया दैट इज कोलिस फेसिया। अभी हम लोग एक नेक्स्ट फिगर है उसमें देखते हैं, ये सुपरफिशियल पेरिनियल फेसिया दैट इज कोलिस फेसिया है और अटैचमेंट टू द फेसियल लाटा स्कार्पा, स्कार्पी फेसिया का हम लोग ये देख सकते हैं और कॉन्टिन्यूटी विद द सुपरफिशियल फेसियल लाटा। नाउ आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने क्या क्या देख लिया था। सुपरफिशियल फेसिया का मेम्ब्रेनस लेयर दैट इज स्कार्पा फेसिया हो गया। अटैचमेंट टू इट्स फेसियल आटा एंड सुपरफिशियल पेरिनियल फेसिया दैट इज पोलिस फेसिया। और यहाँ पे हम अगले फिगर में हम देखते हैं बक्स फेसिया के बारे में। इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं, ये हमको दिख रहा है बक्स फेसिया, जो कि सुपरफिशियल फेसिया का मेम्ब्रेनस लेयर जो था दैट इज स्कार्पा फेसिया का मॉडिफिकेशन हो गया। और सुपरफिशियल फेसिया ऑफ द डॉटस फेसिया, डॉटस फेसिया कौन बना रहा था, कैंपस फेसिया बना रहा था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये अटैचमेंट टू द फेसियल आटा ऑफ द स्कार्पा फेसिया हमने देख लिया, ये फेसियल आटा हो गया। आगे बढ़ते हैं। होल्डर्स लाइन जो होता है यहाँ पे क्या डोनेट करता है, ये लाइन ऑफ अटैचमेंट ऑफ द स्कार्पा फेसिया विद द फेसियल आटा जो होता है, ये लाइन ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्कार्पा फेसिया विद द फेसियल आटा जो होता है, ये होल्डर्स लाइन डोनेट करता है। और ये हो गया बक्स फेसिया दैट इज स्कार्पा फेसिया का मॉडिफिकेशन पेनिस के मसल्स के पास, एक्सेप्ट दी ग्लैंस पेनिस, ग्लैंस पेनिस को नहीं कवर करता है। और ये स्क्रोटम के पोस्टीरियर कंटिन्यू होता है, और ये कोलिस फेसिया ऑन दी बैक साइड बनाता है। आगे बढ़ते हैं। इन द मीडियन प्लेन, मीडियन प्लेन में मेम्ब्रेनस लेयर जो होता है थिकन टू फॉर्म द सस्पेंसरी लिगामेंट एंड द फंडिफॉर्म लिगामेंट ऑफ द पेनिस और क्लाइटोरिस। अब यहाँ पे हम लोग फिगर में देखते हैं, ये मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ सुपरफिशियल फेसिया दैट इज स्कार्पा फेसिया है। ये जो होती है मीडियन प्लेन में, ये क्या है, प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस से स्कार्पा फेसिया के बीच में सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ पेनिस कहते हैं मेल में, और फीमेल में इसी को फंडिफॉर्म लिगामेंट ऑफ क्लाइटोरिस कहते हैं। और ये सस्पेंसरी लिगामेंट एंड फंडिफॉर्म लिगामेंट, ये फंडिफॉर्म लिगामेंट है ऑफ पेनिस, और सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द पेनिस मीडियन प्लेन में प्यूबिक सिम्फाइसिस से ज्वाइन हो रहा है। इन द मेन, मेन में डीपर मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ द सुपरफिशियल फेसिया जो होता है, डीपर membranous layer of superficial fascia blend with the superficial layer as they both passes over the penis, forming the superficial fascia of the penis, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बक्स फेसिया कहते हैं। before they continue to the scrotum where they form the dortus fascia, यहाँ पे हमको डॉर्टस फेसिया देखने को मिलेगा स्क्रोटम में, इसके पीछे कोलिश फेसिया देखने को मिलेगा, इसके बाद यहाँ पे बक्स फेसिया देखने को मिलेगा पेनिस में, और ग्लांस पेनिस पे बक्स फेसिया अब्सेंट होगा। इन द वुमेन जो होता है, मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ द सुपरफिशियल फेसिया कंटिन्यू इनटू द लेविया मेजोरा एंड द एंटीरियर पार्ट ऑफ द पेरिनियम। पेरिनियम हमने बताया पेरिटोनियल, दैट इज पेल्विक डायफ्राम के नीचे जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं उसे हम पेरिनियम कहते हैं, उसे वो पेरिनियम में आएंगे, उसको हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये हो गया सुपरफिशियल फेसिया। बिलो एबव द अम्लाइकस। अब ये अम्लाइकस के लेवल पे दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक पैम्पर्स फेसिया, एक स्कार्पा फेसिया हो गया। ये हो गया स्किन, ये पेनिस, और ये प्यूबिक सिम्फाइसिस। अब यहाँ पे हमने देख रहे हैं, ये मेम्ब्रेनस जो लेयर है दैट इज स्कार्पा फेसिया है, ये स्क्रोटम में क्या बना रहा है, डॉर्टस फेसिया बना रहा है। और नीचे जो होता है, ये एपोनेुरेसिस ऑफ द एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल जो होता है, एक्सटर्नल ऑब्लिक, ये लिनिया एल्बा पे होगा, इंगुइनल लिगामेंट फेसियल आटा ऑफ द थाई से कौन अटैच होता है, स्कार्पा फेसिया अटैच होता है। क्लिनिकल membranous layer of superficial fascia and the extravasation of the urine। membranous layer of superficial fascia जो होता है, ये clinically important इस वजह से होता है बिकॉज ये एक potential closed space है। क्या है, potential closed space that does not open into the thigh but it is continuous with the superficial peroneal pouch via the penis and the scrotum। ये जो होता है पोटेंशियल क्लोज्ड स्पेस है, ये जैसा कि हम देख रहे हैं इस फिगर में, एक पोटेंशियल क्लोज्ड स्पेस दिख रहा है हमको, दैट डज नॉट ओपन इनटू द थाई, ये थाई में नहीं ओपन होता है, एंड बट इट इज कॉन्टिन्यूअस विद द सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच, ये है सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच, और इसके ऊपर जो होगा वो डीप पेरिनियल पाउच। यूरोजेनिटल डायफ्राम के नीचे जो होता है सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच होता है, और उसके ऊपर डीप पेरिनियल पाउच होता है। रप्चर ऑफ द पेनाइल यूरेथ्रा, अब यहाँ पे देखिए रप्चर ऑफ पेनाइल यूरेथ्रा होता है, इसकी वजह से एक्स्ट्रा वेस्टर्न ऑफ द यूरिन होगा, यूरिन यहाँ पे यूरेथ्रा का रप्चर हुआ तो यूरिन यहाँ से आउटफ्लो होगा, यूरिन के आउटफ्लो से इनटू द यूरिन आउटफ्लो होगा स्क्रोटम में, पेरिनियम में एंड द पेनिस, and then up to into the lower part of the anterior abdominal wall deep to the membranous layer of the fascia। The urine is excluded from the thigh because of the attachment of the fascia, scarpa fascia to the facial lata। scarpa fascia का अटैचमेंट फेसियल लाटा के अटैचमेंट की वजह से ही यूरिन जो होता है हमारे थाई में नहीं जा पाएगा आफ्टर द रप्चर ऑफ द यूरेथ्रा। और when closing the abdominal wound, जब कभी भी प्रेगनेंसी के समय या कोई भी ऑर्गन को रिमूवल के समय हम लोग एब्डोमेन के खोलते हैं एब्डोमिनल वाउंड के कंटेंट को, अ सर्जन यूजुअली पुट्स इन अ कॉन्टिन्यूअस सूचर, सर्जन को कॉन्टिन्यूअस सूचर यूनाइटिंग द डिवाइडेड मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ द सुपरफिशियल फेसिया, यूनाइट कर देना है इसको मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ द सुपरफिशियल फेसिया को
इसकी वजह से जब यूनाइट कर देगा मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ सुपरफिशियल फेसिया को, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ द हीलिंग वाउंड एंड प्रिवेंट द स्ट्रेचिंग ऑफ द स्किन स्कार एंड मेकिंग मोर कॉस्मेटिकली एक्सेप्टेबल रिजल्ट। जिससे वहां पे दाग नहीं पड़ेगा, जब कभी भी सर्जरी किया जाता है तो वहां पे पेट पे दाग दाग या निशान पड़ जाता है। तो जब अगर हम लोग मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ द सुपरफिशियल फेसिया को यूनाइट करके सीजर मतलब टाका लगाएंगे, जिसकी वजह से वहां पे स्ट्रेंथ हमको देखने को मिलेगा और वाउंड को हील करने में भी थोड़ा सा फास्ट हीलिंग होगी, और वहां पे कोई हमको एक धब्बा या दाग नहीं मिलेगा। ये देख सकते हैं हम लोग। रप्चर ऑफ यूरेथ्रा हुआ, ये डिस्कस कर चुके हैं। एंटीरियर एब्डोमिनल हुआ, टीबी टाइप हुआ। फेसिया ऑफ द पेनिस, जिस फेसिया ऑफ पेनिस को हम लोग क्या कहते हैं, बक्स फेसिया कहते हैं। ये पुलिश फेसिया हो गया, और यहाँ पे डॉटस फेसिया होगा, डॉटस मसल के। और ये स्कार्पा फेसिया होगा। ये हो चुका है, आगे डिस्कस कर चुके हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।